वेलकम। देश के सुपरहिट शो एंड 5 में आपका स्वागत है। तो आज इस हॉट सीट पर देश के सबसे चर्चित बाबू मोशाय हैं, इसीलिए हमने भी 5 फायर ब्रांड संपादक स्टूडियो में बुलाए हैं। उनकी सियासत का अलग ढंग है, विवाद भी हो जाते हैं क्योंकि हिंदी में हाथ थोड़ा तंग है। बंगाल में कांग्रेस के दादा है, लेकिन बीजेपी या दीदी समझ में नहीं आता कि किससे खफा ज्यादा हैं। वैसे तो पूरे बंगाल में लोग इन्हें जमकर प्यार देते हैं, लेकिन यह भी पूछते हैं कि दादा कभी कभी पैर कुल्हाड़ी पर मारते हैं या कुल्हाड़ी पर ही पैर मार देते हैं। दिल में बस बंगाल का सपना पलता रहता है, बाकी कोर्ट कचहरी वाद विवाद का क्या, बंगाल की पॉलिटिक्स है, सब चलता रहता है। 14 हो या 19, जब देश पर मोदी का मैजिक चढ़ा था, वो कांग्रेसी दिया होकर भी तूफान से लड़ा था। नाम से थोड़े बेचैन हैं। जय, वीरू, गब्बर, बसंती मतलब शोले फिल्म के जबरदस्त फैन हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए लोकसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस के कद्दावर नेता, जिनके आगे विरोधियों की हर चाल रह जाती है, धरी की धरी टीवी 9 के स्टूडियो में आ चुके हैं अधीर रंजन चौधरी। दादा स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां हूं। थैंक यू वेरी मच सर। प्लीज कम सिट डाउन। हमारे 5 एडिटर्स यहां पर हैं। अरे बाप रे दादा थैंक यू वेरी मच, इतनी व्यस्तता के बाद आपने समय निकाला। मुर्शिदाबाद के नवाब, बरहामपुर के रॉबिन हुड, बंगाल के बाहुबली, कांग्रेस के वीर अधीर, हमारी रिसर्च टीम को आपके इतने सारे नाम मिले हैं। एक बार तो सोनिया गांधी जी ने राष्ट्रपति से आपका परिचय कराया था टाइगर ऑफ बंगाल। ये मेरा सौभाग्य था और क्या। अगर मैडम सोनिया गांधी जी इस कदर तारीफ करती है, मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। मैं खुद को नसीबदार महसूस करती। आप इतना हंसते मुस्कुराते हुए स्टूडियो में आए, लेकिन ये बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि दादा हर वक्त इतना गुस्से में क्यों रहते हैं? कहाँ गुस्से पता आप गुस्से में नहीं रहते हैं? गुस्से में क्यों रहते हैं दादा? देखिए जरा एक बार प्ले करिए इसको। हिंदुस्तान की लोकतंत्र की ध्वजियां उड़ाई जा रही है, गोली चलाए जाते हैं, बेरहमी से हिंदुस्तान को, आम लोगों को खून किया जाते हैं। ये हिंदुस्तान में नहीं, सारे दुनिया में निंदा हो रहे हैं। अब निश्चित रहिए, आप सब लड़ते जाइए। अब लड़ते नहीं, इसीलिए हम आपको जिक्र करते, लड़ते नहीं हो। पर नहीं कर सकते ये विषय पर, ये नकली हिंदू है। आम लोगों की पैसा लूटा जा रहा है। येस बैंक पे क्या हुआ? ये घिनौना साजिश बंद होना चाहिए। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, आपको गलत फहमी हो रहे है। सरकार गोली से आम लोगों की बोली बंद नहीं कर सकते। दादा यहां पर ये मुस्कुराहट, वहां पर वो गुस्सा, वो नाराजगी, लोकसभा में ऐसा लग रहा था दादा है, झुकेगा नहीं। ये गुस्सा नहीं, ये अपना बात डट के कहना, डट के खुद की बात रखना, अपने मोरालिटी के साथ, नैतिकता के साथ खुद को पेश करना, ये गुस्सा नहीं। ये आप लोग ये गुस्सा कहेंगे तो ये गलत फहमी होगी, मिस इंटरप्रिटेशन होगी। ये अच्छा, ये कभी गुस्सा नहीं। ये इतने सारे ऑडियंस यहाँ पर अपने बात रखना, ठीक है, अपने बात पे कायम रहना, यही बात। और डट के बात कह रहे हैं। आपको ये गुस्सा लग रहा था? वैसे नहीं, मैं ये बच्चों से पूछता हूँ, आपको गुस्सा लग रहा था? जोर से बताइए हाँ या ना। अरे मुझे मैंने जब अरे ये बोल रहे हैं गुस्सा, चलिए फिर ये वाला देख लेते हैं दादा। एक बार जरा प्ले करिए एक और। ये भी गुस्सा नहीं, ये भी गुस्सा नहीं। दादा ये सौरभ, ये दादा सौरभ गांगुली वाले दादा वाला एकदम लुक क्यों था? ये देखिए, जब
अन्याय कोई कर रहे हैं, मेरे बगल में एक महिला खड़ी थी, उनको जब अपमान कर रहे थे वहाँ के लोकल पुलिस वालों ने, इसलिए कि वहाँ कई अन्याय के खिलाफ एक बंद, मतलब बंगाल में, और बंगाल के साथ बंद का परिचय आप जानते हैं। कौन सा महिला सम्मान की आप रक्षा कर रहे थे कि शर्ट उतार के खड़े हो गए? नहीं, मैंने पुलिस वालों के खिलाफ किए हैं। ठीक है दादा, लेकिन कहावत है दादा कि गुस्सा ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। कई बार गुस्से में आपके बयान आपकी पार्टी के लिए ही बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। दिखाइए ना, मैं जवाब देने के लिए बैठे। मैं कुछ बयान सुना देता हूं। हाँ, सुनाइए ना। एक एक करके मैं आपको बयान बताता हूं। ममता बनर्जी को आप नमक हराम कह चुके हैं, स्वार्थी कह चुके हैं, अमित शाह को घुसपैठिया कह चुके हैं, प्रधानमंत्री जी को गंदी नाली कह चुके हैं, बीजेपी के नेताओं को आपने एक बार रावण की औलाद कह दिया था, एक बार तो राहुल गांधी को आप ही ने पप्पू कह दिया था। बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास। देखिए, आप लोग अगर घुमा फिरा के देखिए, हर बात के पीछे एक पृष्ठभूमि होते हैं, बैकग्राउंड है। सबसे बड़े मैं आपकी इस बात पे नाराज हुआ कि, गुस्सा नहीं, नाराज हुई कि मैं राहुल गांधी जी को पप्पू कहा। अब दिखाइए किस लिए और कहां से ये बात आए है। दुर्भाग्य की बात है कि मीडिया वालों ने अपने मर्जी मुताबिक, अपने खुशी मुताबिक, अपने सोच के मुताबिक हम जैसे लोगों की बात को घुमा फिरा के तोड़ ताड़ के पेश करते हैं। ये डिस्टॉर्शन तो होते हैं। मेरा नेता राहुल गांधी है, मैं उनको कैसे पप्पू कह सकते? आप लोग अगर जबरदस्ती मेरे मुंह से निकालना चाहते वो अलग बात है। किस संदर्भ पे क्या बात हुई, ये सारे ये बच्चों को दिखाइए ना, तब मैं अपने बात कहने में मुझे सुविधा होगी। क्योंकि कब, कहाँ, कैसे, किस संदर्भ में मैं बात किए थे, ये तो मुझे इतना याद नहीं है। ये बीजेपी वालों ने और राहुल गांधी जी की अवमानना करने के लिए, छोटा दिखाने के लिए और उनकी छवि धूमिल करने के लिए, ये मीडिया वालों का ही एक सबसे बड़ी दान है। और ये बीजेपी पार्टी की तरफ से यही प्रसार किए जाते थे। लेकिन दादा, कुछ तो ऐसे बयान होंगे ना जिनको आपको लगता होगा कि थोड़ा गलत हो गया है, गलत बोल। हाँ, बोल कहिए ना। मैं तो कोई भगवान नहीं, इंसान हूँ, गलत हो ही सकते। ऐसा कौन सा बयान आपको लगता है जो लगता है गलती हो गई? अब बताइए, मैं कहता हूँ किस संदर्भ में कहा या आगे पीछे क्या है। बीच से आप उठा के लाके तो कुछ खड़ा कर। दादा, आपने एक बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति कह दिया। बिल्कुल सही, और आपने बाद में माफी मांगी उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा लगा। देखिए, उस दिन हमारे पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन देने के लिए हम लोग जुलूस निकाले, सारे एमपीज। बीच में पुलिस बल ने, दिल्ली पुलिस वालों ने हम सबको घेराबंदी करके रुकवा दी। तो उस समय कुछ पत्रकारों ने, मतलब मीडिया वालों ने मेरे पास आए और कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने कहा जवाब में कि मैं हमारे देश की राष्ट्रपति जी से मिलना चाहते हैं, इजाज़त लिए हैं, पुलिस वाले जाने नहीं देते, इसलिए यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर 5 मिनट बाद दोबारा उसी लड़का ने, मतलब पत्रकारों ने फिर दोबारा पूछा। मैंने कहा, कितने बार आपको कहूँ हम लोग राष्ट्रपति जी से मिलना चाहते हैं? गलत जरूर हुई। 2 बार मैंने, उसके आगे 2 दफा मैंने ये कहा कि राष्ट्रपति जी। तीसरी बार मेरी जवान के फिसले हुए मैंने कहा कि राष्ट्रपति। तो बस दूसरे दिन जब मैं सदन में आए तो अचानक देखते कि सदन के अंदर सारे बीजेपी पार्टी के नेतागण खड़े हुए विरोध जता रहे हैं मेरे खिलाफ, और अगुवाई करती थी स्मृति ईरानी जी। तो मैंने कहा कि देखो, आप लोग ना राय की पहाड़ बना रहे हो। ये भी उस दिन कहा था कि देखिए, मैं बंगाली हूँ, हिंदी में उतना आदी तो नहीं हूँ, आप भी समझ पा रहे हैं, मैं तो बंगाली हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मेरे बात अगर लोग समझ जाए तो बस ये मेरे लिए काफ़ी है। और दूसरे दिन सोनिया गांधी जी की आदेश आई, मैं तुरंत, और उसके पहले भी ठीक है, मैं क्षमा मांग लिए। निर्मला सीतारमन को निर्बला सीतारमन कहना, क्या ये भी स्लिप ऑफ टंग है? मैंने कहा जरूर मैंने कहा। अच्छा, आप ग्रामर निकालिए, निर्मला को निर्बला कहना क्या सही मायने में गलत है? मुझे पता नहीं, मैं
इतना ग्रामर के बारे में उतना जानकारी नहीं है, आप लोगों से मैं जानना चाहते हैं क्या इसका मकसद क्या था। कि मैं ये कहना चाहते थे कि निर्मला जी इतना अच्छी है, लेकिन आप लोग उनकी जुबान से जो बात निकल रही है बजट के दौरान, उसमें लगता है वो निर्बल कर रहे हैं, निर्बला कर रहे हैं। निर्बल मतलब उसको पावरलेस किए जाते हैं। ये क्या बहुत बड़ा क्या गलती था, ये कोई अपराध था कि मैं निर्मला आपको गलती पूछ नहीं, लेता हूं दादा, निर्बला ये संसद में नरेंद्र मोदी को नीरव मोदी कहना, क्या ये भी स्लिप ऑफ टंग है? नहीं 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 नहीं, आप ग्रामर निकालिए, अभी आप ग्रामर निकालिए, ग्रामर निकल के नीरव की मतलब क्या है आप देख लो। अगर मैं नीरव का मतलब शांत होता है, नहीं, वही तो कहा हूं, मौन होता है। मौन होते हैं। किस लिए कहा? जब मणिपुर में इस घटना घट रही है, हमारे देश की महिलाओं को बलात्कार किए जाते हैं, खुलेआम टीवी में दिखा जाते हैं, तो हमारे मोदी जी नीरव मोदी होकर बैठे हैं, मतलब चुप्पी साधे हैं। आप निकालिए ना ग्रामर। लेकिन दादा, इस आधार पर बीजेपी वाले आपके कई नाम देते हैं। वो पता आपको लगा। बोलते हैं बेचैन रंजन चौधरी, आपका नाम हो सकता है, परेशान रंजन चौधरी, व्याकुल रंजन चौधरी, अति उत्साहित रंजन चौधरी। बीजेपी बोलती है आपके भी ये सारे नाम हो सकते हैं। ये आलोचना सुनकर और बीजेपी नेतागण की ये टिप्पणी से मुझे लगता है कि मैं सही रास्ता में चल रहे हैं, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।